हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो। આજે આપણે ધોરણ 5માં વિષય હિન્દી પાઠ 11 સચ્ચા બાલક ભાગ 2 જ્યાંથી બાકી હતું ત્યાંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું। ચલો હવે આપણે हिंदी दैनिक पत्र विषे अभ्यास करीશું। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित એટલે વડોદરા શહેર હતું ત્યાં પહેલી વાર ગણપતિની સ્થાપના થઈ હતી। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणोत्सव के कुछ दिन शेष होने के शहर छोटे छोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध द्वारा ध्यान में रख शहर में राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकारों पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप में दे रहा है। तो अब हम ये जो दैनिक पत्र पढ़ा है गणेश जी का, उसका प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने पढ़ा, अब प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए? उत्तर, अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 में के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसमें देख के ही हमको आंसर लिखना है। ये आगे पढ़ा हमने दैनिक पत्र गणेश जी का, उसमें देख के ही हमको लिखना है। उसमें लिखा है ना अहमदाबाद रविवार 28 अगस्त 2011 में, बराबर। 2, समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो समाचार की हेडलाइन क्या है? तो वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। समाचार किसके बारे में है? तो उत्तर, समाचार वडोदरा में गणोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। 4, समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। ये किस शहर का समाचार है? तो उत्तर, तो ये वडोदरा शहर के समाचार है। कौन से मंडल में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया? उत्तर, तो ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। गणेश जी की प्रतिमा किससे बनाने का निर्णय किया? तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्णय किया है। प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया? तो उत्तर, प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। 5, निम्नलिखित शब्दों में समानार्थी शब्द ढूंढिए। तो नगर का समानार्थी क्या होगा? शहर। पछी से बड़ी का क्या होगा? विशालकाय समानार्थी। गणपति, तो गणपति का गणेश। खास का विशेष। अतिथि का मेहमान। और मूर्ति का समानार्थी होगा प्रतिमा। अब स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, काफिला कहाँ जा रहा था? उत्तर, तो काफिला बगदाद जा रहा था। 2, बालक की उम्र कितनी थी? तो उत्तर, बालक की उम्र 9 साल की थी। 3, लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी? तो उत्तर, लड़के के पास 40 अशरफियाँ थी। 4, लड़के ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी? तो उत्तर, लड़के ने अशरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी
थी। 5. लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? उत्तर, लड़के के माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। 6. डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? उत्तर, तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीख दी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है तो और हम हैं कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। इस दिन उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। 7. सच बोलने का बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक कौन था? उत्तर, सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। 8. अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो उत्तर, अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। प्रश्न 2. सही जोड़ मिलाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो તમને અ અને બ આપેલા છે, જોડવાના છે અને વાક્યોમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। તો અમાં આપેલું છે 1, કડ કર બોલના। તો શું આવશે? એનો મુહાવરો શું થાય? कठोरता से बोलना। શું થાય? कठोरता से बोलना। तो उसको वाक्य बनाएंगे हम। पिताजी कड़ कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। 2, घुटने टेकना। तो बમાં શું આવશે? બમાં શોધીને લખો। तो घुटने टेकना तो શું આવે? हार मानना। वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग करीશું। अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए। 3, नेक रास्ते पर चलना। तो क्या आएगा? सही रास्ते पर चलना। वाक्य बनाएंगे हम। संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। 4, आँखों का तारा। तो बहुत प्यारा। वाक्य, माँ के लिए बेटा अपनी आँखों का तारा होता है। 5, कान फूंकना। तो किसी के विरुद्ध कुछ कहना। वाक्य बनाएंगे हम। कई लोग सास बहू के कान फूंक कर उनमें झगड़ा कराते हैं। योग्य विस्तार। अपने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर हरिश्चंद्र, गांधी जी, युधिष्ठिर आदि महापुरुष के प्रेरक प्रसंग पढ़िए और संकलन बनाइए। तो आपको पढ़ना है। तो मैं आज गांधी जी के बारे में एक प्रसंग बोलूँगी, तो आप ध्यान से सुनना। शिक्षक ने कैटल शब्द की वर्तनी सुधारने का इशारा किया, फिर भी गांधी जी ने वर्तनी नहीं सुधारी और निरीक्षक को गलत वर्तनी वाला शब्द ही दिखाया। गांधी जी को एक बार मित्रों के कारण बीड़ी पीने और चोरी करने की आदत हो गई। बाद में वे पिताजी को सच्ची बात बता देते थे। हरिश्चंद्र राजा सत्य की खातिर परिजनों के साथ खुद भी बिक जाते हैं। युद्ध में प्राण संकट में आने पर युधिष्ठिर अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी घोषणा करने में झिझकते हैं। बराबर। अब सोचिए और लिखिए। सच बोलने पर आपकी कब बहुत प्रशंसा हुई? उत्तर, एक बार हमारे स्कूल में मैदान में मुझे सोने की एक बाली मिली। मैंने वह बाली हमारे अध्यापक को दे दी। तब हमारे सभी अध्यापकों द्वारा मेरी बहुत प्रशंसा हुई थी। ख, आपको झूठ बोलने पर डांट कब मिली? उसके बाद क्या हुआ? उत्तर, तो एक बार मैं अलमारी में से केले खाने के बाद माँ के आगे झूठ बोला तो माँ ने मुझे डांटा। उसके बाद माँ को रोते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उसके बाद कभी झूठ न बोलने के मैंने निर्णय किया। पढ़िए और समझिए। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो पर्यावरणની રક્ષા કરવી આપણો ધર્મ છે। હંમેશા સચ બોલના चाहिए। તો આપણે હંમેશા સાચું બોલવું જોઈએ। સત્ય ही ईश्वर है। तो સાચું એ ઈશ્વર છે। ગાંધીજી સત્ય और અહિંસા के पुजारी थे। तो ગાંધીજી સાચું બોલવામાં અને અહિંસાના પુજારી હતા। આજનું તમારું હોમવર્ક છે સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન 1 અને પ્રશ્ન 2 હિન્દીની નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે। થેન્ક યુ, બાય બાય।